क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट चेंजेस कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म, ये देखिए, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब कुछ कोई तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी, जो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या चेंज नहीं होता है? जवाब है स्पीड, जवाब है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड चेंज नहीं होती, यहां स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म का मतलब है यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और सर्कुलर मोशन मतलब वो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से बॉडी मूव कर रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब समझते हो आप क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये मैंने आपको स्पीड की बात बताई। ओके, कि भाई स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कहां? अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो वो ए से चलता है, तो ए से बी गया, ये यहां से यहां तक। ठीक, तो ये वाली जो पाथ लेंथ है 5 मीटर, फिर बी से सी गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड में 5 मीटर। ओके, तो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, और सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है इस तरीके से। ठीक, तो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर बच्चों इस ऑब्जेक्ट की, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती रहती है, या आप दूसरे शब्दों में बोले तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में लगातार चेंज आता रहता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए, या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए, आपको पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड के पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ओके, स्पीड के पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन वेलोसिटी के पास क्या होगा? वेलोसिटी के पास बच्चों, मतलब वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहीं पर अगर हम आपसे सवाल पूछें कि भाई ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा जो स्पीड है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। हम क्या करेंगे, हम जिस भी पॉइंट पे हमको ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो मान लीजिए आपको पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होगी जो जस्ट इस पॉइंट को टच करके जाएगी। सिमिलरली पॉइंट सी पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी, इस तरीके से निकालोगे। पॉइंट डी पर डायरेक्शन निकालनी है, इस तरीके से निकालोगे। तो देख रहे हो बी सी डी, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देख सकते हो आप, बी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, सी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, और डी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से। तो याद रखिएगा, कोई बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों सर? क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। इन दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो गया तो हम मान लेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन तो हर एक पल चेंज हो रही है, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो याद रखिएगा, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट होती है? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती रहती है। हर एक पल वेलोसिटी की डायरेक्शन को आप टेंजेंट से दिखाओगे। ठीक है, और आप देख सकते हो उस डायग्राम में कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। कैसे आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो? देखिए, आप एक काम करो, आपने यहां पे एक स्टोन बांध लिया इस तरीके से, और ये स्ट्रिंग लेके इस तरीके से आप इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाइए, इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से। अंदाजा लगा के स्पीड इसकी कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो ये ऐसे, तो पता है ये पत्थर कैसे निकलता है? यहां पे जो स्टोन बंधा हो ये टेंजेंशियली निकलता है। मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, और इस पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर स्टोन यहां पे था तब आपने स्ट्रिंग को छोड़ा, यहां से स्ट्रिंग से बंधा होता है ऐसे। ठीक, इस पॉइंट पे अगर आपने छोड़ा तो पत्थर इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। पत्थर ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ना, फिर पत्थर ऐसा सीधा निकल जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। ओके, ये प्रैक्टिकल इस बात को प्रूव करता है कि हर एक पल पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन को हम टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट से। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने छोड़ा तो पत्थर ऐसे निकल जाता है। पत्थर मतलब जो स्टोन है, यहां पे आपने अगर छोड़ा उसको, जो स्ट्रिंग है, तो पत्थर ऐसे निकल जाता है। यहां पे छोड़ा तो ऐसे निकल जाता है, टेंजेंशियली निकल जाता है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? तो जवाब है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, क्या कांस्टेंट नहीं होता है? तो जवाब है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है आप फाइनली लिख सकते हो हेंस वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। हेंस
वेलोसिटी चेंजेस continuously at each point at each point। ये शायद कलर डार्क हो गया है, आप देख लेना, यहाँ पे लिखा है एट ईच पॉइंट, मैं एक लाइट कलर से लिख देता हूँ, एट ईच पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप।